हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है और वर्तमान में पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की जिसका नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रयान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वां। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में कुल 116 देशों को शामिल किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हिफे के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 18 देशों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिमित्री मुरातोव। दिमित्री मुरातोव और मारिया रेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डेविड कार्ट, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक राइटिंग फॉर माय लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुसूदर नदी पर। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन मरुसूदर नदी पर किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा 2.8% है सकल घरेलू उत्पाद का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट का नाम मेटा करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने। फेसबुक ने अपने मूल कॉरपोरेट का नाम मेटा करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है और देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है और यह 1 किलोमीटर क्षेत्र के वायु को शुद्ध करेगा।
भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है और देश के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस तबर। रूस के नौसेना दिवस के अवसर पर भाग लेने के लिए भारत का आईएनएस तबर सेंट पीटर्सबर्ग गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष शिराधोंकर को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष आशीष शिराधोंकर को बनाया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारवार, कर्नाटक में। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार, कर्नाटक में बना रही है। नेक्स्ट है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनाली सिंह। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है और इसको कहते हैं CGA, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और CAG अलग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट है, फूमियो किशिदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। फूमियो किशिदा को हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रांस। शक्ति 2021 का छठा संस्करण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया और ये थल सेना अभ्यास था और इसका आयोजन फ्रांस में किया गया था और भारत तथा फ्रांस के बीच वरुण नाम से नौसेना अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता की रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर कर रही है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह बने हैं भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया में किया है। नेक्स्ट है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजा क्लास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी हैं और एस्टोनिया की राजधानी है तेलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, USA। अप्रैल से नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यातक गंतव्य USA था। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज़्बेकिस्तान के साथ। भारत ने उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास किया है और इसका आयोजन रानीखेत, उत्तराखंड में किया गया था। भारत किर्गिस्तान के साथ खंजर नाम से और कजाकिस्तान के साथ काजिंद नाम से युद्धाभ्यास करता है। नेक्स्ट है, विश्व शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 135वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है और इसमें पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, ठीक है।
और इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत आईएनएस ध्रुव है। नेक्स्ट है, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर चक्र से। गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को महावीर चक्र से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम के साथ। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया में। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता, तो ये कथन सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को चुना गया था। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा। नेक्स्ट है, जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी साईनाथ को। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से पालागुम्मी साईनाथ को सम्मानित किया गया है और पी साईनाथ भारतीय पत्रकार और लेखक हैं। अगला प्रश्न है, केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते और केनिया की राजधानी है नैरोबी। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो मिजोरम और त्रिपुरा से बिहार को जोड़ा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्डेम पटापाउटियन। अर्डेम पटापाउटियन तथा डेविड जूलियस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जॉर्जियो पारिसी, सिकुरो मनाबे और क्लॉस हैसलमैन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है और इस परियोजना का उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पादन और सेवाएं प्रदान करना है और वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार।
नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल का। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी ने। भारत का पहला शहर पुरी बन गया है जिसने 24x7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 143। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। नेक्स्ट है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यान गांव, जम्मू कश्मीर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव व्यान गांव बन गया है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2024 तक। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य वर्ष 2047 तक का रखा है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।